Hey guys, welcome back to my channel The Mishti Aura एंड अगर आपको ये वीडियो स्लो लगेगी तो फिर प्लीज़ इसको 2x पे करके सुन लेना, लेकिन सुन लेना। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्ग वीडियो। ऑल्दो मैं कोशिश करूँगी मैं जल्दी बोलूँ, लेकिन मैं उतना जल्दी बोल नहीं पाती हूँ वीडियो में, पता नहीं क्यों। रियल लाइफ में तो मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ से बोलती हूँ 2x की स्पीड पे, क्योंकि 2x की वीडियो सुनते सुनते लाइक पढ़ाई वगैरह के लिए हम लोग 2x पे सुनते हैं। तो 2x की वीडियो सुनते सुनते मेरी भी आदत हो गई है जल्दी बोलने की। और कभी कभी तो लगता है 3x पे भी सुनना पड़ेगा। यूट्यूब का जो पेड वाला फीचर है उस पर आप 3x पे भी वीडियो सुन सकते हैं, लेकिन खैर मैं 2x पे सुनती हूँ और बोलती भी जल्दी हूँ। बट पता नहीं क्यों जब वीडियो बनाती हूँ तो मेरी स्पीड स्लो हो जाती है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि मेरा रूम ऊपर है, और जब भी मैं किसी के फुटस्टेप्स सुनती हूँ कि कोई ऊपर आ रहा है, मेरा ध्यान उधर ही डाइवर्ट हो जाता है कि कौन आ रहा है, किसके फुटस्टेप्स हैं। तो ये भी रीज़न है। सो इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू अबाउट 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 व्हाट, नहीं ये नहीं बताऊँगी अबाउट किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, जनरल बात करते हैं। तो जनरल बात ये है कि अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो ऑल्दो मैं वो चीज़ कर रही हूँ अभी, जो मैं वो रिज़ल्ट आने के बाद करती, मतलब मैंने एक एग्ज़ाम दिया था और उसका रिज़ल्ट आया और उसमें मेरा नहीं हुआ। ऑल्दो मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मैं उसके बाद करती, बट अगर हो जाता तो मे बी मैं कहीं बेटर जगह से कर पाती वही चीज़, या फिर मुझे उसके लिए स्टाइपेंड मिलने लगता। तो इसी वजह से मैंने दिया था वो एग्ज़ाम, लेकिन नहीं हुआ। सो वीडियो इस बारे में नहीं है कि रिज़ल्ट कैसा रहा वो जैसा भी रहा मेरी, मतलब आई विल एक्सेप्ट कि हाँ मेरा ही गलती था और आई वॉजेंट वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन फिर भी मैं देने गई, मैं वो एग्ज़ाम और भी 1-2 बार दे चुकी हूँ और अभी मैं जो उसके बाद करना था वही कर रही हूँ, लेकिन नहीं हुआ। ठीक, तो बात अब ये आते हैं कि हुआ क्या। तो जब रिज़ल्ट आया, ठीक है, तो एक दिन पहले मैंने देखा, अगले दिन मतलब मुझे वो रिज़ल्ट आता है उसका दुख होता है, बट उसके बाद पेरेंट्स को बताने का सोच के और ज़्यादा डर लगने लगता है कि मैं क्या बताऊँगी। तो फिर मैंने डरते डरते अगले दिन जब मेरे फादर मेरे रूम में आए तो फिर मैंने उनको बताया कि तुरंत बता दिया, पापा मेरा रिज़ल्ट आ गया और ऐसा ऐसा हुआ। मतलब क्योंकि मुझे डर लग रहा था और वो सुन के बहुत दुखी हो गए। तो वो तो कुछ नहीं बोले, चले गए, बिकॉज़ बिकॉज़ पापा उतना डांटते नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। इस वजह से भी वो कुछ नहीं बोले, बस थोड़ा बहुत बोले कि मतलब पढ़ना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई है, तुम तो इतना मतलब पहले दे भी चुकी हो ये वाला बट स्टिल नहीं हुआ। इतना वो बोले और मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पापा नीचे नीचे चले गए। बट उसके बाद हुआ ये कि वो नीचे जाके मम्मी को बताया। फिर मम्मी ऊपर आए, फिर मम्मी ने बहुत ज़्यादा डांटा, ठीक है। और जब मम्मी ऊपर आई तो ऐसा कोइंसिडेंस था, उस दिन संडे था और संडे को मेरे घर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। गाइज आप शंख की आवाज़ सुन पा रहे हैं क्या? एक्चुअल में शाम को मेरे घर शंख बजता है, उसकी आवाज़ थी। हाँ, तो फिर उस टाइम आता है टाइम्स ऑफ, संडे को मेरे घर आता है टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मैं पढ़ रही थी और कोइंसिडेंस ऐसा था कि मम्मी सामने बैठी थी, मुझे डांट रही थी और मैं पढ़ क्या रही थी, मतलब पढ़ने पलट रही थी। तो मम्मी ने थोड़ा सा मतलब थोड़ा बहुत तो पहले पहले जनरल चीज़ें बोल ली और उनके सामने ही पेज खुल गया वो मैट्रिमोनियल साइट वाला। मम्मी कह रही है तुरंत इसी में से तीन तीन ठो तुम सेलेक्ट करके बताओ, हम आज ही उसको कॉल करेंगे। अब ये सुन के तो मुझे इतना बुरा लगा और सिट्टी पिट्टी गुम हो गया कि मतलब ये क्या हो गया। और ये और सोच के गुस्सा आ रहा था कि इस पेज को इसी टाइम पे एकदम खुलना था, कि मतलब 2 मिनट बाद खुलता, नहीं खुलता, पहले खुल गया होता। लेकिन एकदम उन्हीं के सामने वो पेज टर्न होके आया और मम्मी ने कहा कि इसमें बताओ। तो फिर मैंने कहा मम्मी अब ये भी नहीं करने दोगी क्या जो भी कर रही हूँ? मम्मी बोली नहीं नहीं करने देंगे और अब तुम सब कुछ शादी एंड ऑल के बाद करना। तो फिर तो फिर यही है कि जितनी भी लड़कियां होंगी, मतलब आई वोंट से 20+ बट हाँ 25 के अराउंड, मतलब मे बी 24, 25, 26। कुछ लोग के घर काफ़ी जल्दी हो जाता है, मतलब आफ्टर 20 हो जाता है। बट आज के सिनेरियो में जैसा कि सबका अपना करियर रहता है और घर वाले भी आपको अच्छा खासा टाइम देते हैं, लेकिन जितनी भी लड़कियां होंगी अराउंड 25, 26
उनके घर शादी एंड ऑल का बहुत प्रेशर हो जाता है और हर एग्ज़ाम के बाद यही धमकी सुनने को मिलती है कि अब नहीं हुआ, मतलब इसमें नहीं हुआ तो फिर शादी करा देंगे। तो शादी इज़ लाइक अ धमकी, एक धमकी जैसा हो जाता है कि कि मतलब उस वो एग्ज़ाम तो है ही है, उसका जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी अपनी जगह है, बट उसके अलावा द फ़ियर ऑफ़ मैरिज, और वो भी आज के टाइम में जब सबको ही शादी करने से डर लगने लगा है। कुछ लोग को ब्लू ड्रम से डर लग रहा है, तो कुछ लोगों को फ्रिज से डर लग रहा है, बट द कॉमन पॉइंट इज़ कि डर सबको लग रहा है। तो आज के टाइम में एवरीथिंग इज़, हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि आज के टाइम में एवरीथिंग इज़ वेरी डेंजरस, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा डरावना हो गया है। और ऊपर से एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जब आता है तब तो बहुत ज़्यादा ही डर लगने लगता है। तो मेरे साथ अभी रिसेंटली ये हुआ, और फिर जब ये हुआ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बिकॉज़ बचपन से हम लोग को यही बताया जाता है कि मतलब करियर ही आपकी प्रायोरिटी है, और शादी एंड ऑल ये सब बुरी चीज़ें हैं। मतलब बुरी चीज़ें नहीं है, मतलब शादी को तो बुरा नहीं बोला जाता है, बट स्टिल कि हाँ ये सब नहीं सही है। और फिर उसके बाद जब आप अराउंड 25-26 हो जाते हैं तो फिर लोग चाहते हैं कि मतलब जल्दी से नौकरी करके इसका शादी ब्याह निपटा दो। आई डू अग्री कि ठीक है, वो सही एज हो सकती है रिगार्डिंग मैनी एस्पेक्ट्स, बट मतलब वो एक बहुत बड़ा प्रेशर हो जाता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और स्पेशली लड़कियों पे, लड़कों को फिर भी मेरे ख्याल से 4-5 साल एक्स्ट्रा मिलते होंगे लड़कियों से ज़्यादा, बट लड़कियों के लिए 25 तक तो मतलब हो ही जाता है कि हाँ, नाउ इट्स दी गोल्डन आवर ऑफ डूइंग विदाई ऑफ दिस लड़की। तो फिर यही हुआ, और फिर उसके बाद मतलब मैंने अपना दुख बांटने के लिए अपनी एक दोस्त को फ़ोन किया, लेकिन दुख में भी कंपटीशन रहता है। मुझे पता चला कि एक और एग्ज़ाम का रिज़ल्ट उसी दिन आया और उसका दोनों में नहीं हुआ। तो मतलब मेरा दुख कम कम नहीं कहूँगी, बट मतलब उसके आगे मेरा दुख मुझे कम लगने लगा, बिकॉज़ मेरा एक में ही नहीं हुआ था, उसका दोनों में नहीं हुआ। और लाइक उसने एक तो टीचिंग व्हाट इज़ ठो, मुझे मेरे प्रोफेसर ने भी बोला है कि डोंट यूज़ दिस वर्ड। तो फिर मतलब वो जो लड़की थी उसने एक और एग्ज़ाम दिया था टीचिंग का, जिसके लिए मैं एलिजिबल नहीं थी, बिकॉज़ मतलब मैंने बीएड नहीं किया हुआ है। तो फिर मैंने उसको फ़ोन करके सोचा अपना दुखड़ा सुनाऊँ, तब तक मुझे पता चला उसका वो भी रिज़ल्ट उसी दिन आया। एंड वो मुझसे भी ज़्यादा दुखी थी क्योंकि उसका 2-2 में नहीं हुआ, और उसके भी घर पे सेम सिनेरियो चल रहा था। ऑल्दो डिफरेंस ये था कि मेरे घर मैंने ये किसी को बताया नहीं था, और मुझे कोई कंसोल करने रिलेटिव तो नहीं आता है, बट उसके मामा बहुत अच्छे थे। वो शाम को उसके लिए फुचका लेकर के आए थे घर पे कि मतलब इसका मूड बहुत ख़राब है और इसको खुश कर देते हैं। बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब मैंने उन्हें बताया नहीं, बट इन केस उनको पता चलता तो वो फुचके की जगह नमक लेके आ जाते मेरे ज़ख्मों पे छिड़कने के लिए, because they are a bit weird. That is the reason I don't really like them. बट मेरे लाइक करने से क्या ही होता है, जो रिलेटिव्स हैं वो तो रहेंगे ही, और कौन सी वो चीज़ें हो ही रही हैं मेरे साथ जो मैं लाइक करती हूँ, है ना। तो फिर वो दिन ऐसा भी था, मेरा जो रिज़ल्ट डे था। सो इससे सीख ये मिलती है कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ लेना चाहिए। बट जो अगला पॉइंट है वो ये है कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, और एग्ज़ाम के पहले तबीयत भी ज़रूर 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 से ख़राब होती है। लाइक मेरा अभी कुछ टाइम में एग्ज़ाम है एक और, बट मतलब मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ थोड़ा भी, बिकॉज़ बिकॉज़ मुझे हो गया है बहुत ज़्यादा वाली सर्दी। शायद से आपको मेरी आवाज़ से पता नहीं लग रहा होगा क्योंकि आपने पहले कौन सी मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा सुन रखी है, बट स्टिल मुझे सर्दी है। इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, और मौसम की बात नहीं है, एक्चुअल में 2-3 दिन पहले मैं कहीं बाहर से आ रही थी और फिर मैंने अपना कान नहीं ढका था और फिर मुझे ठंडी लग गई थी। तो फिर उस दिन जब मुझे ठंडी लगी तो मुझे लगा फ़ीवर नहीं होगा, बट अगले दिन जब जब रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट सुन के मुझे फ़ीवर चढ़ गया। जबकि उसके सिम्पटम्स एक दिन पहले से ही नज़र आ रहे थे, लेकिन चढ़ा फ़ीवर उसी दिन जब रिज़ल्ट आया।
और तो उस दिन बहुत कुछ हो गया गाइस, उस दिन बहुत कुछ हो गया। जैसे कि उस दिन ही शादी वाली बात हो गई, उसी दिन फ़ीवर आ गया, उसी दिन मुझे पता चला कि आप अपना दुःख किसी को बताते हैं तो दूसरे की लाइफ में और भी बड़ा दुःख होता है, तो आपका दुःख बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। और यही कहिए, दिस टू शैल पास, ये बुरा वक्त भी गुजर जाएगा और और दूसरा बुरा वक्त आ जाएगा। बिकॉज अच्छा वक्त बहुत ही कम टाइम के लिए आता है इन मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एवरीवन, आई होप लंबे टाइम के लिए आए अच्छा वक्त। बट द थिंग इज़ कि डिफ़िकल्टीज़ आर कॉमन, ज़्यादातर तो यही होती है, हमारे लाइफ में चलती रहती है। और हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मुझे हो गया था फ़ीवर, और उसका रीज़न ये था कि उस दिन रिज़ल्ट आया था और मैं बहुत रोना धोना कर ली थी, और रोने धोने के बाद मुझे फ़ीवर हो गया था, जो कि अभी भी है ही। और उसके बाद फिर मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई थी, और इस वजह से मैंने 2-3 दिन वीडियो भी नहीं डाला था। मतलब मैंने लगभग जनवरी में स्टार्ट किया था वीडियो डालना, एंड आई थॉट मैं रोज़ 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 डालूँगी वीडियो। और मैं रोज़ 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 डाल भी रही थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कोई देखे या नहीं देखे। मतलब आई टू बी ऑनेस्ट, आई वुड एडमिट दैट इट वॉजेंट टेकिंग अ लॉट ऑफ माई एफर्ट। मैं बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट अभी नहीं डाल रही थी। मैंने सोचा डालना शुरू करते हैं, और यार कैसे कैसे लोग की वीडियो चल जाती है ना, तो फिर मैंने सोचा मैं भी मैं भी डाल के देखती हूँ वीडियोस। और थोड़ा मतलब मैं भी कुछ टाइम बाद जब इंक्रीज़ होंगे सब्सक्राइबर्स या व्यूज़ आएंगे, तो फिर मैं ज़्यादा डालूँगी। लेकिन रोज़ डालना है कुछ महीने, ये मैंने सोचा था, अपने आप को टारगेट दिया था, और मैं डाल भी रही थी। बट वही जो रिज़ल्ट आया और मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उस वजह से मैंने 2 दिन वीडियो भी नहीं डाल पाया था, और मेरा सब कुछ डिस्टर्ब हो गया था जो कि चल रहा था। और एग्ज़ाम के पहले, हाँ, तो मैं ये कह रही थी, याद आया, भूल जाती हूँ मैं, भुलक्कड़ हो गई हूँ। तो मैं ये कह रही थी कि एग्ज़ाम के पहले पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और मैं जहाँ पे मतलब जाती हूँ, अभी आपको पूरा इंट्रोडक्शन मेरा नहीं पता, बट एग्ज़ाम्पल मैं एक लैब में जाती हूँ, तो वहाँ पे एक भैया है उनका तो हमेशा यही रहता है कि मतलब वो एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे, और फिर एग्ज़ाम का जब 3 दिन रह जाएगा, तो वो कहना शुरू कर देंगे, मैं एग्ज़ाम नहीं देने जाऊँगा, मैं एग्ज़ाम ही देने नहीं जाऊँगा। तो बात ये है कि फॉर्म भरने में पैसा लगा है, तो इसलिए अगर फॉर्म भर रहे हैं आप, या तो मत भरिए, या तो मत भरिए। मुझे पता है उम्मीद में इंसान भरता है, बट मत भरिए। और अगर भर रहे हैं तो फिर पढ़ के दीजिए, ये मत बोलिए नहीं देने जाएंगे, किसी को मत बताइए या जो भी हो, बट दीजिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, और या तो फिर मत भरिए। हाँ, तो यही था कि एग्ज़ाम के पहले एकदम भी पता नहीं क्या अजीब सा हो जाता है कि पढ़ने का मन नहीं करता है। उसके पहले इंसान थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता है, बट पहले एकदम लगता है, मतलब अगर सब पढ़ें तो ठीक है, बट अगर थोड़ी बहुत तैयारी है ना, तो फिर ऐसा लगने लगता है कि अब तैयारी करके क्या फ़ायदा, अब अगली बार दे के देखेंगे। तो ये हो जाता है, और जितने भी ऊल जलूल काम हैं वो सारे के सारे याद आने लगते हैं। आपको अपने सारे टारगेट्स, टू डू लिस्ट अभी ही पूरी करनी होती है जब एग्ज़ाम आने रहता है। और अपने मन को कंट्रोल करना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। सो ओवरऑल दिस वीडियो वॉज अबाउट एग्ज़ाम रिज़ल्ट्स, कि एग्ज़ाम रिज़ल्ट के दिन मेरे साथ क्या क्या हुआ, और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट इट, एंड आई होप यू ऑल सॉ दिस वीडियो टिल द एंड। अब मैं क्या ही बोलूँ, मुझे उम्मीद है आप ये वीडियो पूरी एंड तक देखे होंगे। कमेंट में बता दीजिएगा। बाय गाइस, लाइट चली गई, बाय बाय गाइस।